Finally, we got to see the tiger, and it was such a beautiful sight. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. I'm super excited for this video because ये मेरा first time होने वाला है doing a safari in a jungle. So मैं हूँ जिम कॉर्बेट में here in Uttarakhand and I'm going to be doing a gypsy safari and this is the gypsy that I'm currently in and ये बहुत ही interesting होने वाला है. Hoping to spot tigers today and let's see how that goes. So in this video I'm going to share all the details about booking the safari, where to stay, budget क्या होगा, costing वगैरह क्या होगा, यहाँ पे आके आप क्या क्या experience वगैरह कर सकते हो. So keep on watching to know the complete itinerary for Jim Corbett here in Uttarakhand. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, named after legendary naturist Jim Corbett himself. It was founded in the year 1936 during the British rule. आज एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन जिम कॉर्बेट अपने वाइल्ड लाइफ सफारीज के लिए काफ़ी फेमस है, जहां लोग यहां का मैजेस्टिक टाइगर देखने को आते हैं और साथ ही जंगल के अंदर नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए भी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आता है और यहां पहुंचने के 2 रूट्स हैं. दिल्ली से रामनगर ये रेलवे स्टेशन तक ट्रेन या दिल्ली की आनंद विहार से रामनगर तक के लिए बस. मैंने किया था बस जर्नी. सुबह का फ्लाइट पकड़ा फ्रॉम मुंबई और तुरंत निकलते ही बस पकड़ा फ्रॉम आनंद विहार और कुछ 6 से 7 घंटे का लंबा सफ़र करके मैं पहुंची रामनगर. रामनगर ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से मैंने किया एक प्राइवेट रिक्शा टू माई स्टे हियर. के लिए मैंने बुक किया था हॉस्टल जिम कॉर्बेट इन द दिकुली रीजन. ऑनेस्टली ये प्रॉपर्टी इतना अच्छे से मेंटेन नहीं है और ये थोड़ा सा मेन रोड से अंदर होने की वजह से सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी इसके पास नहीं है और अगर प्राइवेट कार नहीं है तो यहाँ से बाकी जगह जाना मुश्किल है. इसीलिए डे 1 के लिए मैंने बस चेक इन किया था. तब तक शाम हुआ था, आराम किया, हैड डिनर इन द इन हाउस रेस्टोरेंट एंड कॉल्ड इट अ डे. डे 2 के लिए सबसे पहले मैंने होटल चेंज किया टू दिस वेरी नाइस प्रॉपर्टी कॉल ले रॉय, जो दिकुली में ही है और ये प्रॉपर्टी हाईवे पे ही लोकेटेड है. I'm staying at the hotel Le Roy. ये हॉस्टल से पास ही था 700-800 meters पे and I've just checked into the room. It's a really nice room. It's very spacious also. It has a beautiful balcony which is amazing and the bed is so comfy. And also the property is also really nice and well maintained because ये थोड़ा सा old property है but it is still very nicely maintained. It has a pool area, it has indoor games and nice reception area. So it's a good property that you can also opt for. So this is the next day stay. So now let's go and continue the rest of it. दिन की शुरुआत की बाय ब्रेकफास्ट. होटल से बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये एस्थेटिक सा कैफे कॉल्ड एज द नेस्ट. द इंटीरियर्स ऑफ दिस प्लेस आर क्वाइट यूनिक एंड फन. I had light snacks here which was nice and now we go for the tiger safari.
so now I'm heading for the safari. Jim Corbett is very famous for the safari and अगर आपने यहाँ पे आके वो नहीं किया तो क्या ही किया. So सफारी के लिए यहाँ पे बहुत सारे बुकिंग काउंटर्स है जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कोई अच्छे एजेंट को ढूंढ सकते हैं जिसका रिव्यूज़ वगैरह अच्छा है. एंड इट हैज़ कॉस्टेड मी 7,000 रुपीज़ फॉर द जिप्सी. आई नो इट्स very expensive but the rates here are like that only for gypsy, like 6,000, 6,500, 7,000, 7,500 ऐसे सब रेट्स है यहाँ पे. मेरे को हमेशा कमेंट्स आते हैं टू शेयर द ट्रैवल प्लान, ड्राइवर डिटेल्स, ट्रैवल कॉन्टैक्ट्स, होटल बुकिंग्स एंड मोर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई क्यूरेटेड जिम कॉर्बेट ट्रैवल गाइड फॉर द सेम, wherein you'll get all the details at one place which you can easily download. And specially for my YouTube family, I'm sharing a 10% discount code. Use the code YouTube10 to avail the same, and this is only for the first 10 purchases. सफारी का बुकिंग करके हम निकल पड़े सफारी करने. जिम कॉर्बेट में कई सारे जोन्स हैं जहाँ पे टाइगर सफारी होता है. मैंने फाटू जोन ये सेलेक्ट किया था और ये जोन मेरे होटल से 1 घंटे की दूरी पे था, जिसका ट्रैवल का कॉस्ट इंक्लूडेड है सफारी में. Let me share you the details of how you can book safari here in Jim Corbett. So Jim Corbett में बहुत सारे जोन हैं, जो बिजरानी है, दिकाला है, जिरना है, ये सब बहुत ही कॉमन और फेमस जोन्स है. एंड यहाँ पे एडवांस ऑलमोस्ट 40-45 डेज पहले बुकिंग करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द परमिट एंड गो इनसाइड फॉर द सफारी. एंड सफारी की भी बात करें तो हमें 2 तरीके के सफारी है. एक कैंटर होता है जो एक बस होता है जिसमें 7 से 8 लोग से 10 लोग बैठते हैं. एंड देयर इज द अदर वन कॉल्ड एज अ जिप्सी. एंड कैंटर सफारी सिर्फ दिकाला जोन में होता है. एंड अगेन फॉर दिस यू हैव टू मेक अ वेरी एडवांस बुकिंग. लास्ट मोमेंट में मिलता है बट वो बहुत ही हार्डली 1-2 सीट्स मिलेगा. इफ़ यू आर अ फैमिली देन आई वुड रिकमेंड कि आप एडवांस करें. एंड जो जिप्सी वगैरह है वो आपको हर एक जोन में मिल जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बुकिंग ऑफ द जिप्सी, सो मैंने एडवांस बुकिंग नहीं किया था. आई जस्ट केम येस्टरडे एंड मैंने कल ही शाम कॉल लगाया था. शाम को मैंने बुकिंग किया फॉर द फाटू जोन. फाटू जोन इज़ अनदर जोन जहाँ पे फिलहाल टाइगर स्पॉटिंग हो रहा है रिसेंटली, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नाउ करेंटली द पॉपुलर जोन. सो टू नो व्हाट विच जोन इज़ द पॉपुलर यू कैन आस्क द पीपल वर्किंग ओवर हियर. आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर सकते हो, होटल में जहाँ पे रह रहे हो उनसे बात कर सकते हो कि कहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग हो रहा है एंड वो जोन को आप बुक कर सकते हो. सो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी तक बुकिंग नहीं किया, लास्ट में मैंने बुकिंग किया है, तो मुझे अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए परमिट नहीं है. बट स्लॉट विच इज़ अवेलेबल फॉर द बुकिंग इज़ ओनली ऑफ द आफ्टरनून स्लॉट. सो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून 2 स्लॉट्स होते हैं जिसमें मुझे आफ्टरनून स्लॉट का बुकिंग मिला, बट परमिट अभी भी मिला नहीं है टू गो इन साइड. सो उसके लिए ये 3 बजे का फॉरेस्ट के अंदर हम जा सकते हैं, बट वी आर हियर अराउंड लाइक 12:30 टू स्टैंड इन क्यू टू गेट द परमिट. सो हमारा जो ड्राइवर है ही विल गेट अ परमिट फॉर अस एंड टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 3 हमको यहाँ पे ही जंगल में आसपास कुछ नहीं यहाँ पे वेट करना होगा. सो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एडवांस बुकिंग ही करो सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग आवर्स इनसाइड द जंगल. अगर आपने पहले से बुकिंग किया रहेगा तो आप डायरेक्टली जब भी टाइम है कैन डायरेक्टली गो इन साइड. ऑल्सो ये सारे जो सफारी के लिए बुकिंग है वो ऑनलाइन भी होता है. गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक कैच है, द बुकिंग स्लॉट ओनली ओपन्स एट 11:30 PM एंड एट 5:30 AM. तो ये दोनों टाइम पे ही ओपन होता है एंड उसी टाइम पे आपको बुकिंग करना पड़ता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक तो टाइमिंग पे आपको बुकिंग करना है, उसके बाद आपको जिप्सी सेलेक्ट करना है, उसका पेमेंट करना है, परमिट लेना है, उसका पेमेंट करना है, एंड देन ऑल्सो यू हैव टू पे फॉर द गाइड सेपरेटली. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई ट्रैवल एजेंट को पकड़ो, यहाँ से आप बुकिंग आसानी से करवा सकते हो. सो एज आई मेंशन करंटली 12:45 एट द मोमेंट. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्लॉक टू स्ट्राइक 3 एंड हमें परमिट्स मिल जाए एंड वी कैन गो इन साइड. सो या गोना वेट हियर. दिस इज़ लाइक अ घना जंगल, यहाँ पे कुछ नहीं है खाने को वगैरह, एंड जस्ट nature, you, sound of birds and some monkeys here and there, and you are waiting here for the permit and for the clock to strike 3. Okay, so finally after waiting for almost 2.5 hours, yes, इतना हमने वेट किया है and now we are entering the forest and super excited. फाटू जोन हमें एंटर कर रहे हैं अभी and that's the gate from where we are entering. Hopefully we spot some tigers here, so let's see how it goes. करंटली वी आर एट वन पॉइंट जहाँ पे ऐसे टाइगर स्पॉटिंग बहुत हुआ है. ये छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे अभी गर्मी की वजह से टाइगर आता है टू ड्रिंक वाटर.
सो अभी बहुत सारे गाड़ी हमारी तरह से वेट कर रहे हैं टू होपफुली सी अ ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल मैजेस्टिक एनिमल. देखते हैं. नाउ लेट्स वेट एंड होपफुली वी गेट टू सी. अभी तक हमें कोई टाइगर नहीं दिखा है अनफॉर्चुनेटली. तो जो एरिया में हम रुके थे वहाँ से हम अभी आगे आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग डीप इनसाइड द फॉरेस्ट. वी स्पॉटेड सम डियर्स, सम ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट नो साइंस ऑफ द टाइगर. इवन टाइगर का फुटप्रिंट दिखा बट अगेन नो साइंस ऑफ द टाइगर. होपफुली दिखे. Are some spotted deers and यहाँ पे एक artificial pond बनाया है जहाँ पे हमें दिख रहा है deer is drinking the water, but still no signs of the tiger. Let's go ahead and see more inside the jungle and probably see some animals. So अभी हम लोग आए हैं द गेस्ट हाउस एरिया. यहाँ पे स्टे होता है एंड दीज आर द कॉटेजेस जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो. एंड यहाँ पे हमने लिया है अभी ब्रेक. अभी तक हमें कोई टाइगर नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली. एंड यहाँ पे हम लोगों से पूछ भी रहे, किसी को नहीं मिला है, विच इज़ सैड. तो वी आर गोना टेक सम ब्रेक, हैव सम लाइट स्नैक्स जैसे मैगी, पकौड़ा या वो सब मिलता है यहाँ पे, अलॉन्ग विद समथिंग टू ड्रिंक बिकॉज बहुत प्यास लग रही है. सो लेट्स एन्जॉय दैट ओवर हियर एट द स्मॉल कैंटीन. ये गवर्नमेंट का ही है एंड इधर स्टे. अभी मैंने खाना खा लिया है. काफ़ी अच्छा लगा खा के बिकॉज लंच स्किप हो गया था. ऐसे सब चीज़ें जब हम एक्टिविटी करते हैं तो लंच का ठिकाना नहीं होता बिकॉज वी हैड टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट थोड़ा मैगी खा लिया, थोड़ा लाइट फूड खा लिया तो इट फील्स रियली नाइस. अभी मैं आई हूँ लंच के बाजू में ही यहाँ पे कॉटेजेस बना रहे हैं एंड अपेरेंटली दीज आर द न्यू कॉटेजेस एंड दे आर मेकिंग इट वेरी नाइस एंड मॉडर्न, हैविंग लाइक रस्टिक फील एंड लाइक अ टिपिकल विलेज लाइक फील फ्रॉम द आउटसाइड. इट्स सो ब्यूटिफुल दैट दे आर बिल्डिंग न्यू कॉटेजेस ओवर हियर. एंड उस तरफ थोड़े बहुत ओल्ड वाले हैं जो नॉर्मल कंक्रीट हाउसेस है. सो या ऐसा यहाँ का कुछ रहने का सिस्टम है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेज है बट अपेरेंटली बहुत लिमिटेड होता है. सो देयर इज़ लाइक वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ स्टे. तो यहाँ पे लोग 2-3 मंथ पहले भी बुक करते, इतना इसका डिमांड रहता है. बट या इफ़ यू गेट इनफ इट्स लाइक रियली नाइस टू स्टे इनसाइड अ फॉरेस्ट, लाइक लिटरली अ फॉरेस्ट. यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम और जंगल और आसपास शेर वगैरह रहेंगे. सो इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. एक बार तो एक्सपीरियंस मुझे भी करना है जंगल के बीचों बीच रहने का. Let's see how that goes in the future. But for now, these are the stay cottages that you can also opt for when you come to the Fatu zone. नाउ वी कम टू अनदर स्पॉट. यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉन्ड है. यहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि टाइगर दिखता है. करंटली देयर इज़ लाइक अ स्पॉटेड डियर एंड अ बार्किंग डियर एंड वहाँ पे एक पीकॉक है बट अगेन नो साइंस ऑफ द टाइगर. बट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे. लेट्स सी, होपफुली वी गेट टू सी सम टाइगर टुडे. बट ऐसा अभी तक तो एक भी नहीं दिखा है. एंड यहाँ पे हमने लोगों को पूछा, उनको भी किसी को नहीं दिखा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. और आखिर में बस एक थॉट आया कि जो फर्स्ट लोकेशन में हम गए थे वहाँ पे वापस जाके एक बार चेक कर लेते हैं. And we were so in luck. The majestic tigress was there, drinking water from the pond, and it was a sight that was worth all the wait. And then what made it even better was the little cub that accompanied its mother. ये नज़ारा दिल को छू गया and it was a very successful tiger sighting indeed. Finally we got to
see the tiger and it was such a beautiful sight. इतना wait, इतना patience was all worth it to see the tiger. And हमें luckily the mother tiger and the cub दोनों दिखा, which is such a rare sight. And वही जगह पे दिखा जहाँ पे हम first starting में आए थे. And वहाँ पे ऐसे और भी 2-3 gypsies थे जो starting से 3 बजे से wait कर रहे थे. And we were lucky enough to go there just in time to see this beautiful sight. So it was all worth it at the end of the day. बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है. आज फिलहाल मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ and it was such a lovely sight and बहुत ही अच्छा लगा ये ब्यूटीफुल सा साइट देखे. तो अभी वी आर गोइंग बैक टू द होटल इन द सेम जिप्सी दैट वी केम ओवर हियर. एंड अभी मैं करने वाली हूँ यहाँ पे डिनर. सो आई एम एट दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कॉल एज ऑर्गेनिक डाइनिंग जो मेरे होटल से बस 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है. ये हाईवे पे लोकेटेड है एंड हैज़ रियली नाइस एम्बियंस. इट इज़ मल्टी स्टोरी एंड इसका जो इंटीरियर्स इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड रस्टिक विच इज़ रियली नाइस. सो आई एम गोना एंजॉय माय फूड ओवर हियर. ये लेन में और भी थोड़े बहुत कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो. aesthetically pleasing place. It's a bakery and a sweet shop plus उसके बाजू में restaurant and cafe sort of भी है. But here I am for some desserts and they have some really nice Indian sweet variety over here. यहाँ पे मैंने लिया है चीना टोस्ट एंड oh my god this is so delicious and बहुत ही अलग सा टेस्ट है. इट्स वेरी यम्मी एज वेल. डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. बट इसके अलावा मेरे पीछे देख लो इतना सारा वैरायटी है यहाँ पे. प्लस इसके अलावा देयर इज लाइक कुकीज़ एंड नमकीन स्टफ ऑल्सो दैट यू कैन बाय आउट ऑफ फ्रॉम हियर. So it's a really nice boutique sort of a store. It's so pretty as well. The interior is really nice. You can come and check it out and have some sweet as well. That was all about the day in Jim Corbett. एक और दिन है तो you can visit the other places like the museum, the river, couple of temples and also do some souvenir shopping. I have the entire list of things to do in Jim Corbett in my travel guide that you can check out. Alrighty guys, so I'm gonna end this vlog right over here. I am currently in Nainital, which means this is going to be the next video as well. I am super excited for you guys to see this video as well because there's so many things and beautiful locations here in Nainital as well. Talking about Jim Corbett, I had a lovely time in Jim Corbett. The highlight was of course the safari, the tiger safari, and we were lucky enough to even spot the tigers, which was such a great experience. And I would recommend you guys to go on the safari and enjoy and have a great time as well. All the details of this would be linked down below, and if you have any questions or queries, do let me know in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video, and if you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place and miss you. Bye bye.